Okay, dear students, so let us start our this new journey of physics with this first chapter that is called Units and Measurement. लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि though we are studying this chapter in physics, this is a very basic chapter and is useful in all the branches of science, whether it be chemistry or maths or any other branch of science. समझ रहे आप स्टूडेंट्स? लेकिन फिर भी इसको फिजिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं अगर ये सारे ब्रांचेज में यूजफुल है? तो ऐसे साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि यार ठीक है, किसी ना किसी ब्रांच में तो पढ़ना ही है, तो लेट्स स्टडी इट इन फिजिक्स. ठीक है, या फिर आपके सिलेबस बनाने वालों ने ऐसा सोचा. ओके स्टूडेंट्स, सो विल स्टार्ट द स्टडी ऑफ दिस बेसिक ब्रांच, बेसिक चैप्टर. तो सबसे पहले हम यूनिट्स की बात करेंगे यहाँ पे. तो स्टूडेंट्स, यूनिट क्या होता है ये हमें पता है. जैसे स्टूडेंट्स सपोज करो हम किसी चीज की लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स अगर हम किसी चीज का लेंथ मेजर कर रहे हैं तो उसको कैसे लिखेंगे हम? सपोज करो लेंथ L इक्वल्स टू 5 मीटर. ठीक है, हो सकता है किसी चीज की हम लेंथ मेजर कर रहे हो तो उसको लिखेंगे 5 मीटर फॉर एग्जाम्पल. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो M है वो मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको पता है, और ये हमारा यूनिट है लेंथ का. मीटर इज यूनिट ऑफ लेंथ, वी ऑल नो. अब देखो स्टूडेंट्स, इस यूनिट को और डीपली एनालाइज करते हैं. क्या मतलब है यहाँ पर ये मीटर का, क्या मतलब है ये 5 मीटर का? तो स्टूडेंट्स ये एक रॉड है 1 मीटर की, आपने देखी होगी, बहुत सारे दुकानों में होती है, ताकि इसके हेल्प से लेंथ मेजर की जा सके. जैसे रोप्स की दुकानों में आप जाएंगे, क्लोथ्स की दुकानों में आप जाएंगे, तो आपको इस टाइप के रॉड मिलेंगे. ठीक है, 1 मीटर के, ये सिल्वर कलर के होते हैं, लंबे से रॉड 1 मीटर के. तो स्टूडेंट्स अगर हम किसी लेंथ को 5 मीटर बोल रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि वो जो लेंथ है वो इस रॉड की 5 टाइम्स, ये एक 1 मीटर का रॉड. हम किसी लेंथ को अगर 5 मीटर बोल रहे हैं तो मतलब है कि वो जो लेंथ है इस रॉड के 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स द लेंथ ऑफ 1 मीटर रॉड. वैसे स्टूडेंट्स अगर हम किसी लेंथ को 8 मीटर बोल रहे होते तो उसका मतलब होता, क्या मतलब होता कि हम बोल रहे हैं कि वो जो लेंथ है वो इस रॉड के 8 टाइम्स है, 8 इंटू 1 मीटर. ठीक है स्टूडेंट, वैसे हम कोई भी अगर लेंथ बोल रहे हैं, ठीक है, 3 मीटर, उसका मतलब है 3 इंटू 1 मीटर, मतलब इस रॉड के 3 टाइम्स वो लेंथ है. तो जब भी हम कोई लेंथ मीटर में बोल रहे हैं, ठीक है, मीटर में बोल रहे हैं, तो वो जो लेंथ है इस रॉड का एक मल्टीपल है, चलो स्टूडेंट्स, अब किसी और यूनिट की फॉर एग्जांपल बात करते हैं, जैसे कि मास. सपोज करो आप एप्पल्स खरीदने गए, तो वहां पे आपने एप्पल्स का मास मेजर किया. तो सपोज करो जो मास आया दैट इज 4 kg. एप्पल्स का मास है 4 kg. स्टूडेंट्स यहाँ पे जो kg है हमारा वो यूनिट है, kg जो है वो यूनिट है. 4 kg का मतलब क्या है? जैसे स्टूडेंट्स ये ब्लॉक्स आप देख रहे हैं, आपने देखे होंगे फ्रूट्स और ग्रोसरी की दुकानों पे डिफरेंट kg के ब्लॉक्स होते हैं. उसमें ये जो ब्लॉक है सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका मास है 1 kg. ठीक है, अब स्टूडेंट जब हम बोलते हैं कोई मास 4 kg है तो उसका मतलब होता है कि दिस इज एक्चुअली 4 टाइम्स ऑफ अ 1 kg ब्लॉक, 4 टाइम्स ऑफ अ 1 kg ब्लॉक. मतलब मास 4 kg है तो मतलब इस ब्लॉक का जितना मास है उसका 4 टाइम्स. वैसे अगर हम बोल रहे हैं कि मास अगर हमारा 5 kg है तो इसका मतलब मास जो है वो 5 टाइम्स है ये 1 kg वाले ब्लॉक का. आपको समझ में आई बात? वैसे स्टूडेंट्स अगर हम बोलें कि हम टाइम का मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, टाइम, तो हम बोल रहे हैं टाइम t इक्वल टू 10 सेकेंड्स, तो क्या मतलब इसका? तो यहाँ पे सेकेंड जो है वो यूनिट है, सेकेंड इज यूनिट. ठीक है, तो स्टूडेंट्स का मतलब होता है कि 10 इंटू 1 सेकेंड, मतलब स्टूडेंट्स 1 सेकेंड में जितना टाइम होता है, उसके 10 टाइम्स टाइम की हम बात कर रहे हैं, समझ रहे हो स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स आप यहां पे नोट करें कि जब भी हम कोई मेजरमेंट कर रहे हैं, चाहे वो लेंथ का मेजरमेंट हो, चाहे वो मास का मेजरमेंट हो या टाइम का मेजरमेंट हो, जब भी हम कोई मेजरमेंट कर रहे हैं तो हम बेसिकली एक रेफरेंस का यूज कर रहे हैं, ठीक है. यहां पे स्टूडेंट जब हम लेंथ मेजर कर रहे हैं तो ये 1 मीटर की जो रॉड है, ये हमारा रेफरेंस है. हम इसके मल्टीपल्स में मेजरमेंट कर रहे हैं. 2 मीटर इसका 2 टाइम्स, 3 मीटर इसका 3 टाइम्स, 4 मीटर इसका 4 टाइम्स. ठीक है, जब मास का मेजरमेंट कर रहे हैं स्टूडेंट्स तो ये जो 1 kg का ब्लॉक है ये मेरा रेफरेंस है. 10 kg मतलब इसका 10 टाइम्स. जब हम टाइम का मेजरमेंट कर रहे हैं स्टूडेंट्स तो ये 1 सेकेंड मेरा रेफरेंस है. 10 सेकेंड मतलब इस 1 सेकेंड का 10 टाइम्स. ठीक, तो स्टूडेंट्स मेजरमेंट जो होता है
वो हमेशा एक रेफरेंस की हेल्प से किया जाता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, मेजरमेंट इज मेड इन मल्टीपल्स of a reference measurement is made in multiples of a reference। एक रेफरेंस होता है, हम उसके मल्टीपल में मेजरमेंट्स करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो रेफरेंस है इसी को यूनिट बोलते हैं। दिस रेफरेंस इज कॉल्ड यूनिट। दिस रेफरेंस इज कॉल्ड यूनिट। दिस रेफरेंस इज कॉल्ड यूनिट। तो आपको बात समझ में आई होगी कि एक रेफरेंस होता है, रेफरेंस उसके मल्टीपल में मेजरमेंट किया जाता है। ये जो रेफरेंस है वो ही यूनिट कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, और मैं कुछ आपको एग्जांपल्स देता हूं रेफरेंसेस के। ये तो कुछ साइंटिफिक एग्जांपल्स थे, मीटर, केजी, सेकंड, ये कुछ साइंटिफिक एग्जांपल्स थे। अब मैं कुछ डे टू डे लाइफ के आपको एग्जांपल्स देता हूं जो कि आपको बड़े इंटरेस्टिंग भी लगेंगे। तो स्टूडेंट, सपोज करो आप अपने किसी नेबर के यहां पे गए। ठीक है, उसने आपको कॉफी ऑफर की, लेकिन आपको लगा कॉफी पीने पे थोड़ा सा कि यार उसमें तो कोई शुगर है ही नहीं, कोई शुगर ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, आप बोलेंगे कि यार थोड़ा शुगर डालो उसमें, राइट। तो आपका नेबर आपसे पूछेगा कि कितना शुगर डालना है, तो आप क्या आंसर दोगे? हो सकता है आपका आंसर ऐसा हो स्टूडेंट्स, 2 टीस्पून। 2 टीस्पून ऐसे बोलते हैं ना कि 2 टीस्पून शुगर डाल दो। अब स्टूडेंट्स आप ध्यान दो, ये 2 टीस्पून क्या है, क्या मतलब है 2 टीस्पून का? तो स्टूडेंट्स आप देखो, ये फोटोग्राफ आप देखो, दिस इज 1 टीस्पून, राइट। दिस इज 1 टीस्पून, इसमें शुगर भरी हुई है। तो स्टूडेंट, जब आप डिमांड कर रहे हो 2 टीस्पून शुगर, तो इसका मतलब ये है कि आप ये बोल रहे हो कि 1 टीस्पून में जितना शुगर आता है, 1 टीस्पून में जितना शुगर आता है उसका मुझे डबल दो, उसका मुझे डबल दो, राइट, उसका 2 टाइम्स दो। अगर स्टूडेंट्स आप बोल रहे होते 4 टीस्पून, तो इसका क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? उसका मतलब होता है कि 1 टीस्पून में जितनी शुगर आती है उसका 4 टाइम्स शुगर आपको चाहिए, 4 टाइम्स शुगर चाहिए। तो वंस अगेन स्टूडेंट्स, ये जो टीस्पून है, ये हमारा रेफरेंस है, रेफरेंस। ठीक है, और मेजरमेंट इसके मल्टीपल में हो रहा है, इसका 2 टाइम्स, इसका 4 टाइम्स एंड सो ऑन। तो ये जो रेफरेंस है इसको हम यहां पे क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? यूनिट, यूनिट, यूनिट। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं डे टू डे लाइफ में भी यूनिट्स के। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे आप देखें, सपोज करो आप अपने नए घर में शिफ्ट होते हो, नए घर में, ठीक है, तो आपको ग्रोसरी शॉप जाना है, लेकिन आपको तो पता नहीं है, तो आप किससे पूछते हो? तो आपको क्या बोलता है कि घर के मेन गेट से निकलना, राइट टर्न करना, एंड देन टेक 10 स्ट्राइड्स, देन टेक 10 स्ट्राइड्स। ठीक है, स्ट्राइड का मतलब शायद आपको अगर नहीं पता हो, तो स्टूडेंट जब हम चलते हैं नॉर्मल पेस पे, तो एक बार चलने पे हम जितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं दैट इज कॉल्ड 1 स्ट्राइड। ठीक है, आप एक बार चल के आगे जाओगे तो दैट विल बी कॉल्ड 1 स्ट्राइड। तो किसी ने आपको बोला कि 10 स्ट्राइड्स आगे जाओ आपको ग्रोसरी की शॉप मिलेगी। तो क्या मतलब इसका स्टूडेंट्स? कि एक स्ट्राइड में हम जितना आगे जाते हैं, एक स्ट्राइड में हम जितना आगे जा पाते हैं उसका आपको 10 टाइम्स जाना है, 10 टाइम्स जाना है, तो आप ग्रोसरी शॉप तक पहुंच जाओगे, राइट। अगर वो बोलता है 20 स्ट्राइड्स, तो इसका मतलब होता है कि एक स्ट्राइड का 20 टाइम्स आगे जाना है, 20 टाइम्स आगे जाना है। तो वंस अगेन स्टूडेंट्स, दिस स्ट्राइड हियर इज अ रेफरेंस, उसके मल्टीपल में मेजरमेंट हो रहा है। तो ये स्ट्राइड हमारा यहां पे कैसा एक्ट कर रहा है? एज अ यूनिट। तो ऐसे स्टूडेंट्स डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं जो जाने अनजाने में हम यूज करते हैं, और साइंटिफिक वर्ल्ड में तो ऑब्वियसली बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। ये कुछ यूनिट्स हमने देखी, और यूनिट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे अभी आगे। तो अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो लेंथ की यूनिट है मीटर, लेंथ की यूनिट जो है मीटर, उसके बारे में थोड़ा और बहुत डिटेल में हम थोड़ा स्टडी करना चाहेंगे। तो हिस्ट्री ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ, मीटर। तो बेसिकली लेंथ की जो यूनिट है मीटर, वो कैसे आई, उसके पीछे क्या कहानी है, थोड़ा सा हम उसको स्टडी करना चाहेंगे स्टूडेंट्स। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इन ओल्ड टाइम्स ह्यूमन बॉडी पार्ट्स वेयर यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ लेंथ। देखो स्टूडेंट्स, लेंथ जो मेजर करना है, लेंथ मेजर करने की जो जरूरत है वो बहुत पुरानी जरूरत है इंसान की। ठीक है, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आपको पता होना चाहिए कितना लेंथ आपको ट्रैवल करना है, राइट। तो बहुत पुराने टाइम से ही लोग लेंथ को मेजर करते हैं, और पुराने टाइम पे लेंथ को मेजर करने के लिए ह्यूमन के बॉडी पार्ट्स यूज किए जाते थे, ह्यूमन के बॉडी पार्ट्स यूज किए जाते थे। कैसे? तो स्टूडेंट्स यहां पे आप ये छोटा सा एक वीडियो देखेंगे,
इसमें देखिए कैसे हैंड के हेल्प से मेजरमेंट किया जा रहा है। आपने भी बचपन में ऐसा जरूर किया होगा। अब आप देखो स्टूडेंट्स, एक और तरीके से हैंड के हेल्प से ही मेजरमेंट किया जा रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा इस तरह से मेजरमेंट करते हुए लोगों को, इजंट इट, है ना स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से लोग पहले बॉडी पार्ट्स के हेल्प से मेजरमेंट करते थे और आज भी कुछ हद तक करते हैं। जैसे आप देखें, ये जो 4 आर्म होती है उसको क्यूबिट बोलते हैं, उसके हेल्प से लोग मेजरमेंट करते थे। ठीक है, आज भी करते हैं। हैंड के हेल्प से, मैंने आपको ये दोनों दिखाया। फिर फुट पेस, स्ट्राइड जैसा थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, उसके हेल्प से भी लोग मेजरमेंट आज भी करते हैं। पहले भी बहुत करते थे, पहले तो बहुत ज्यादा यूज करते थे उसका। तो पहले के जमाने में लोग कैसे लिखते थे, लाइक 10 क्यूबिट्स, 10 क्यूबिट्स। ठीक है, मतलब एक क्यूबिट का 10 टाइम्स। ठीक है, 20 हैंड्स, मतलब ये जो डिस्टेंस है उसका 20 टाइम्स, एंड सो ऑन स्टूडेंट्स, इस तरह से लिखते थे। लेकिन स्टूडेंट्स, ये जो यूनिट्स लोग यूज करते थे पहले, इसके साथ क्या प्रॉब्लम नजर आ रही है आपको? क्या लगता है आपको, इस टाइप के यूनिट्स यूज करना अच्छा है या कुछ प्रॉब्लम है? डेफिनेटली स्टूडेंट्स आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही होगी। डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, राइट, यही प्रॉब्लम है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। समझ रहे हैं आप? मतलब एक क्यूबिट जो है वो हर आदमी के लिए अलग अलग होगा। किसी के हाथ छोटे हैं, किसी के हाथ बड़े हैं। एक स्ट्राइड हर आदमी के लिए अलग होगा, क्योंकि कोई तेज से चलता है, कोई धीरे धीरे चलता है। तो सपोज करो मैंने आपके हेल्प से आपसे रोप्स खरीदे, रोप्स, ठीक है, कुछ रोप्स खरीदे। ठीक है, तो आपने 10 क्यूबिट्स मेजर करके मुझे दे दिया, आपने 10 क्यूबिट्स मेजर करके मुझे दिया अपने हाथ से। लेकिन जब मैं अपने हाथ से मेजर करूंगा तो वो 10 क्यूबिट नहीं, कुछ और आएगा, क्योंकि मेरे हाथ की लेंथ अलग है। ठीक है, तो ये जो यूनिट्स हैं, ठीक है, वो हर आदमी के लिए अलग अलग है, इसलिए ये अच्छी यूनिट्स नहीं है। इससे बहुत डिस्प्यूट्स होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, दुकानदार ने मुझे 10 क्यूबिट्स दिया रोप, लेकिन मैं तो उससे झगड़ा करूंगा, क्योंकि मेरे हाथ के अकॉर्डिंग तो ये 10 क्यूबिट्स है ही नहीं, राइट। तो फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। ठीक है, तो पुराने जमाने पे तो राजा वगैरह हुआ करते थे, तो जब राजा लोगों को पता चली कि यार इस टाइप की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उन्होंने उसका सोल्यूशन निकाला। क्या सोल्यूशन निकाला? अब जो है बॉडी पार्ट्स यूज किए जाते थे, लेकिन राजा लोगों के या फिर दूसरे फेमस लोग, खास करके राजा लोगों के। जैसे मैं आपको समझाता हूं स्टूडेंट्स। ठीक है, एक राजा को जब ये प्रॉब्लम पता चली, तो उसने देखो कैसा सोल्यूशन दिया। उसने बोला कि ठीक है, मैं अपना हाथ स्ट्रेच करता हूं इस तरीके से, तो मेरे नोज से मेरे फिंगर टिप, मेरे नोज से फिंगर टिप की ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसको आज से यूनिट यूज किया जाएगा, उसको एज ए यूनिट यूज किया जाएगा। ठीक है, तो इस लेंथ के बहुत सारे रॉड्स बनाए गए, इस लेंथ के बहुत सारे रॉड्स बनाए गए। ठीक है, और उस राजा के साम्राज्य में इस लेंथ के रॉड्स, इस लेंथ के बहुत सारे रॉड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए। और इस लेंथ को क्या बोला गया स्टूडेंट्स? 1 यार्ड, 1 यार्ड, 1 यार्ड। ठीक, तो क्या लगता है आपको, इससे प्रॉब्लम सॉल्व होगी? बिल्कुल सॉल्व होगी। अब क्या है कि इतने इस लेंथ के 1 यार्ड के लेंथ के बहुत सारे रॉड्स हर जगह पे होंगे, लोग उसी के हेल्प से अब मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, तो अब लोग कैसे कैसे लिखेंगे, लाइक 5 यार्ड्स, मतलब ये जो रॉड है यहां, इस लेंथ की जो रॉड है उसके 5 टाइम्स। ठीक है, तो अब इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि हर आदमी के लिए अलग लेंथ होगी यूनिट की, क्योंकि हर आदमी वही रॉड यूज कर रहा होगा। ठीक है, और ये यूनिट यार्ड आई कहां से? एक राजा ने इस तरह से बोला कि नोज से फिंगर टिप तक डिस्टेंस मेजर कर लो मेरे बॉडी में। ठीक है, वैसे कोई दूसरा राजा था, उसने बोला कि मेरा जो फुट है उसकी लेंथ मेजर कर लो, उसकी लेंथ मेजर कर लो, और इस लेंथ के बहुत सारे रॉड्स बनवा के उसने बंटवा दिए। ठीक है, तो फिर से उसी टाइप का सॉल्यूशन है। और इसमें ये जो लेंथ के रॉड्स बने उनको बोला गया फुट, उनको बोला गया फुट। आज भी यूनिट यूज होती है, इनफैक्ट यार्ड भी यूज होता है, फुट भी आपने सुना ही होगा। तो इस तरह से वो फुट को फुट क्यों बोला जाता है उस यूनिट को? क्योंकि उसका रीजन यही है कि वो एक राजा था, उसने बोला कि मेरे फुट का जो लेंथ है उसको हम रेफरेंस यूज करेंगे, उसके बहुत सारे रॉड्स उसने बंटवा दिए। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा करने से ये जो हमारी पुरानी प्रॉब्लम है डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, ये तो सॉल्व हो गई। ठीक है, तो ये यूनिट्स बहुत अच्छे से चलती रही काफी टाइम तक। फिर क्या हुआ स्टूडेंट्स, धीरे धीरे साइंटिफिक युग आया, साइंटिफिक युग आया, जहां पे बहुत सारे नए नए साइंटिस्ट आए। और आपको तो पता है साइंटिस्ट लोग बहुत दिमाग लगाते हैं, इस सब चीज को बहुत लॉजिकली सोचते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये इस टाइप की ये जो यूनिट्स हैं इनमें भी प्रॉब्लम है,
इस टाइप की और भी बहुत सारी यूनिट्स थी। उन्होंने बोला कि इन सब यूनिट्स में ही प्रॉब्लम है। तो लोगों ने पूछा क्या प्रॉब्लम है, तो इन्होंने बोला कि ये जो यूनिट्स है दे आर नॉट रिप्रोड्यूसिबल। तो नॉट रिप्रोड्यूसिबल क्या मतलब है इसका? तो साइंटिस्ट लोगों ने एक्सप्लेन किया कि देखो ये जो किंग्स हैं जिनके बॉडी पार्ट्स के हेल्प से ये यूनिट्स बनाई गई हैं, वो किंग्स तो मर चुके हैं, और अगर कोई जिंदा है तो वो भी मरेगा ही किसी ना किसी दिन, ठीक है। फिर अब आप सपोज करो कि कोई अर्थक्वेक आ जाए या फिर कोई ऐसी आपदा या बहुत ही बड़ा इवेंट हो जाए, ठीक है, बहुत ही बैड इवेंट हो जाए अर्थक्वेक जैसा, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जितने भी रॉड्स हमने बना के डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वो सारे के सारे सपोज करो इस अर्थक्वेक में डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक है। इस अर्थक्वेक में सारे रॉड्स जो हमने बना के फुट के साइज के डिस्ट्रीब्यूट किए वो सारे डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक है। और किंग तो मर ही चुका है पहले, ठीक है। तो अब अर्थक्वेक के बाद दुनिया कैसे चलेगी? अब तो ये फुट जो यूनिट है वो तो बर्बाद हो गई, ठीक है, क्योंकि इसके जितने भी रॉड्स थे वो सारे अर्थक्वेक में बर्बाद हो गए। अब आप नई रॉड बना ही नहीं सकते क्योंकि किंग भी जिंदा नहीं है, ठीक। तो ये जो फुट यूनिट है वो तो अब हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी, उसको हम रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। आपको समझ में आई बात? तो थोड़ा फनी लग रहा होगा आपको, लेकिन साइंटिस्ट लोग ऐसे सोचते हैं, वो बिल्कुल लॉजिकली बिल्कुल डीप जाके सोचते हैं कि अगर ये सारी रॉड्स किसी भी कारण से डिस्ट्रॉय हो गई तो फुट यूनिट जो है वो कभी यूज नहीं कर सकते हम आगे, ठीक है। वापस से वो रॉड कभी हम नहीं बना पाएंगे। वही कहानी यार्ड और ऐसे सारे यूनिट्स के साथ भी है। तो साइंटिस्टों ने बोला कि यार यूनिट ऐसी होनी चाहिए जो रिप्रोड्यूसेबल हो, ठीक है। कुछ भी हो जाए वो यूनिट हम वापस से ला सकें, चाहे कुछ भी हो जाए। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया साइंटिस्ट लोगों ने वो हम थोड़ा देखेंगे। उसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने अर्थ की हेल्प ली, अर्थ की हेल्प ली। तो उन्होंने क्या किया, डिस्टेंसेस ऑन अर्थ वेर टेकन एज रेफरेंस फॉर यूनिट। डिस्टेंसेस ऑन अर्थ वेर टेकन एज रेफरेंस फॉर यूनिट। मैं आपको समझाता हूं स्टूडेंट्स। ये आप देखिए, ये हमारा नॉर्थ पोल है, आपको पता ही होगा, और ये हमारा साउथ पोल है, ठीक है। सो ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की डिस्टेंस मेजर की जा सकती है, ठीक है। साइंटिस्ट लोगों ने नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक की डिस्टेंस मेजर की, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स को यहां पे डाउट आना शुरू होता है, ठीक है, सबको नहीं, कुछ लोगों को। कुछ लोग लगता है अच्छा ये डिस्टेंस कैसे मेजर की गई होगी नॉर्थ से साउथ पोल तक की, ये तो बहुत बड़ी डिस्टेंस है, इसको मेजर करना डिफिकल्ट है। बिल्कुल स्टूडेंट्स, इसको मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन पॉसिबल है। अब इसके लिए कुछ स्पेशल टेक्निक्स होती हैं कि कैसे ये बड़े डिस्टेंस को मेजर करेंगे, लेकिन वो टेक्निक्स हम यहां पे नहीं देखेंगे। इस चैप्टर में बाद में कभी या किसी और चैप्टर में हम उसको स्टडी कर सकते हैं। अभी अगर हम उन टेक्निक्स में चले जाएंगे तो वो टेक्निक्स काफी बड़ी होती हैं, हम अपने मेन टॉपिक से भटक जाएंगे, ठीक है। इसलिए अभी आप मेन चीज पे फोकस करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। तो उन्होंने समाउ नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक की डिस्टेंस को मेजर कर लिया। अब क्योंकि वो बहुत बड़ी डिस्टेंस थी तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। उसमें से एक पार्ट को उन्होंने लिया और उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, इस ये जो छोटी लेंथ है अब इसको 1 मीटर कहेंगे, आज से उससे उसको 1 मीटर कहेंगे, और इस लेंथ के बहुत सारे रॉड बना के दुनिया भर में बांट देते हैं, ठीक है, जिनको लोग मेजरमेंट के लिए यूज करेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स अर्थ पे नॉर्थ से साउथ पोल की जो डिस्टेंस है उसको यूज किया गया एज रेफरेंस फॉर यूनिट। तो स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे, इससे रिप्रोड्यूसिबल वाली जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है हमारी, वो सॉल्व हो जाती है, राइट। क्योंकि मान लो ये सारे रॉड्स जो हमने बना के डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वो सारे अर्थक्वेक या किसी भी ऐसे इवेंट से गुम भी हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं, तो अर्थ तो हमेशा रहेगी, अर्थ रहेगी। तो हम वापस से नॉर्थ से साउथ पोल की डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, फिर से उसको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और फिर वो एक छोटे से पार्ट को 1 मीटर बोल लेंगे, ठीक। तो इस तरह से अगर हम अर्थ की इस डिस्टेंस को रेफरेंस की तरह यूज करें तो इट इज रिप्रोड्यूसिबल, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे साइंटिस्ट लोग ने और भी बहुत सारी चीजें ट्राई की, जैसे कि कुछ साइंटिस्ट लोग ने बोला कि ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर की लेंथ मेजर कर लेते हैं, उसको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, उसमें से किसी एक पार्ट को 1 मीटर बोल लेंगे। तो ऐसे कई सारी चीजें ट्राई की गई रिलेटेड टू अर्थ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई, रिप्रोड्यूसिबल होने वाली। लेकिन यार स्टूडेंट्स अब क्या है कि साइंटिस्ट लोग को तो आप जानते हैं, ठीक है, कुछ साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि इसमें भी प्रॉब्लम है, इसमें भी प्रॉब्लम है, इसमें भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने बोला कि ये जो हम अर्थ की डिस्टेंसेस ले रहे हैं ये भी पूरी तरह से रिप्रोड्यूसेबल नहीं है, ये भी पूरी तरह से रिप्रोड्यूसेबल नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि अर्थ भी एक दिन डिस्ट्रॉय हो जाए,
हो सकता है सालों साल बाद कभी अर्थ भी डिस्ट्रॉय हो जाए, अर्थ भी डिस्ट्रॉय हो जाए, और उस टाइम पे हम अर्थ पे नहीं किसी और प्लानेट पे, सम अदर प्लानेट पे रह रहे हो, राइट? अर्थ पे नहीं किसी और प्लानेट पे रह रहे हो, तो फिर ये जो हमारा रेफरेंस है वो तो रिप्रोड्यूसिबल नहीं रहेगा, क्योंकि अर्थ रही नहीं। हो सकता है आज से बहुत साल बाद अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाए, हम किसी और प्लानेट पे रहें, तो उस टाइम पर तो ये रेफरेंस काम का नहीं रहेगा, राइट? आपको थोड़ा फनी लग सकता है, बट ऐसे ही साइंटिस्टों ने सोचा। तो उन्होंने सोचा कि फिर कुछ ऐसा रेफरेंस ट्राई करना चाहिए, कोई ऐसा रेफरेंस ट्राई करना चाहिए जो कि कुछ भी हो जाए वो खत्म नहीं होगा, वो रेफरेंस रहेगा ही रहेगा, रहेगा ही रहेगा, ऐसा कुछ ट्राई किया। तो फिर साइंटिस्ट लोगों ने लाइट को यूज किया, लाइट एज रेफरेंस ऑफ यूनिट, लाइट एज रेफरेंस ऑफ यूनिट। तो अब लाइट को कैसे रेफरेंस की तरह यूज करेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन लाइट इज अ गुड रेफरेंस, बिल्कुल रिप्रोड्यूसिबल, बिल्कुल रिप्रोड्यूसिबल। क्यों? देखो, अर्थ किसी दिन हो सकता है ना रहे दुनिया में, लेकिन लाइट हमेशा रहेगी, लाइट हमेशा रहेगी। यूनिवर्स में इतने सारे स्टार्स हैं जिनसे लाइट निकलती है, तो लाइट हमेशा रहेगी। और इनफैक्ट अगर लाइट नहीं रहती है तो डेफिनेटली हम भी जिंदा नहीं रहेंगे, बिना लाइट के हम जी नहीं सकते। तो अगर लाइट नहीं रहेगी तो हम भी जिंदा नहीं रहेंगे, तो फिर तो ऐसे भी यूनिट वगैरह कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक? अर्थ ना रहे और हम जिंदा रहे, ऐसा पॉसिबल है। अर्थ ना रहे और हम जिंदा रहे, ये पॉसिबल है, हम किसी और प्लैनेट पे जाके रह सकते हैं। लाइट के बिना हम जिंदा कभी नहीं रह सकते, ठीक है? तो हम मान सकते हैं कि लाइट इज रिप्रोड्यूसिबल, लाइट जब तक हम हैं लाइट डेफिनेटली रहेगी, कोई डाउट की बात नहीं है, ठीक? तो अब मैं आपको बताता हूं कि लाइट को कैसे एज ए रेफरेंस फॉर यूनिट यूज किया गया। देखो, लाइट ट्रैवल करती है, राइट? लाइट ट्रैवल करती है, ठीक है? लाइट की स्पीड कितनी है? लाइट की स्पीड है कुछ इतनी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में जब लाइट चलती है तो उसकी स्पीड इतनी है, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है इस नंबर को, ठीक? कई बार अप्रोक्सीमेटली लाइट की स्पीड 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड ही बोल देते हैं। दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये आपको याद भले होनी चाहिए, बट दिस इज एग्जैक्ट स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है? लाइट बहुत स्पीडली चलती है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है 1 सेकेंड में, ठीक है? तो लाइट ट्रैवल करती है। तो साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा डिसाइड किया कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन दिस मच सेकेंड, ध्यान से देखेंगे, दिस मच सेकेंड बहुत ही छोटा टाइम है ये, 1 बाई बहुत बड़ा सा नंबर है, उतना सेकेंड। तो साइंटिस्ट लोगों ने डिसाइड किया कि इतने छोटे से टाइम में लाइट जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, उसको हम स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे? 1 मीटर, उसको हम बोलेंगे 1 मीटर। समझ में आई बात स्टूडेंट्स आपको? कि तो फाइनली साइंटिस्ट लोग इस पे आके एग्री हुए कि इतने टाइम में लाइट जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी उसको हम 1 मीटर बोलेंगे। अब ये जो भी डिस्टेंस थी या लेंथ थी, उसके बहुत सारे रॉड बना बना के दुनिया भर में बांट दिए गए। अब उन्हीं रॉड से सारे मेजरमेंट्स होते हैं। अब अगर किसी दिन वो सारे रॉड्स गुम हो जाते हैं, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लाइट तो रहेगी, ठीक है? तो फिर से हम मेजर कर लेंगे कि लाइट जो है वो इतने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, उसको 1 मीटर बोल के फिर से बहुत सारे रॉड्स बना लेंगे। तो अब स्टूडेंट्स, ये जो डेफिनेशन है मीटर की, यही फाइनल डेफिनेशन है। अब इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइंटिस्ट लोग इससे बहुत खुश हैं, और इसी तरीके से मीटर को अब डिफाइन किया जाता है स्टूडेंट्स। सो आप देख सकते हैं, हमने देखा हिस्ट्री ऑफ यूनिट ऑफ लाइट, ठीक है, मीटर। तो हमने देखा कैसे लाइट की यूनिट डिफरेंट स्टेजेस से गुजरी, ठीक है, और फाइनली फिर हम इस डेफिनेशन पे आज कायम है, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं अब, प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड यूनिट। तो स्टूडेंट्स, जैसे लेंथ की ही हम बात करें तो हमने बहुत सारी यूनिट्स देखी लेंथ की, जैसे हमने फुट देखा, यार्ड देखा, क्यूबिट देखा, मीटर देखा, ठीक है, और भी बहुत सारी यूनिट्स होती है। इसमें मीटर जो है वो बहुत ही अच्छी यूनिट है, इट्स अ गुड यूनिट, लेकिन ये सब उतनी अच्छी यूनिट नहीं है, नॉट गुड, ये सब उतनी अच्छी यूनिट नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है?
ये तो लेंथ की बात हो गई। वैसे अगर हम मास की बात करेंगे, थोड़ी देर में करेंगे उसकी बात भी, तो मास की बहुत ही अच्छी यूनिट होती है केजी। इट्स अ गुड यूनिट। हालांकि मास की कुछ ऐसी यूनिट्स भी होती हैं जो उतनी अच्छी नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब ये जो मीटर है या जो केजी है, ये यूनिट्स अच्छी क्यों है, या फिर किसी अच्छी यूनिट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, वो हम थोड़ा लिस्ट आउट करना चाहते हैं स्टूडेंट्स। तो देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि इनवेरिएंट होना चाहिए, उस यूनिट को इनवेरिएंट होना चाहिए। जैसे वो जो बॉडी पार्ट्स वाली यूनिट्स मैंने आपको बताई थी लेंथ की, वो सब चेंज हो जाती हैं, वो सब चेंज हो जाती हैं, वो सब चेंज हो जाती हैं। तो वो चेंज हो जाती है तो हम बोलेंगे वो यूनिट्स कैसी हैं, वेरिएंट, वेरिएंट, ठीक है। तो वो बैड यूनिट्स हैं, दे आर बैड यूनिट्स, ठीक है। तो यूनिट ऐसी कैसी होनी चाहिए, इनवेरिएंट। इनवेरिएंट मतलब डू नॉट चेंज, डू नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक। दूसरा, रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए यूनिट, जैसा कि हम बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं। एक्यूरेट होना चाहिए, एक्यूरेट, ठीक है। यूनिट चेंज नहीं होनी चाहिए, आज अलग कल अलग परसों अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे लाइट के से जब मीटर मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो मैं आज मेजर करूं, कल मेजर करूं, 10 साल बाद करूं, 100 साल बाद करूं, वो एक ही वैल्यू आने वाली है। एक्यूरेट, इजिली अवेलेबल होने चाहिए। लाइट के हेल्प से हम मीटर मेजर कर रहे हैं, तो देखो लाइट तो हर जगह पे अवेलेबल है, हर जगह पे अवेलेबल है, राइट। तो कहीं पर भी हम सेटअप लगा के मीटर मेजर कर सकते हैं, तो इजिली अवेलेबल है लाइट, ठीक है। तो दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड यूनिट, इनवेरिएंट, रिप्रोड्यूसिबल, एक्यूरेट एंड इजिली अवेलेबल।